आज ये आप सामने में डिस्कस करने के लिए चाहता हूँ हम अधर्म पाप से कैसे बचना है। और पहले तो अधर्म क्या होता है, पाप कैसा होता है, ये बारे में थोड़ा से भगवत गीता में भगवान जो बताए वो बात को बताते हुए आपको बोल रहा हूँ। इसलिए आप पूरी वीडियो आप देखना ज़रूर है। भगवान भगवत गीता में ये बात उत्तर दिए हैं। अब प्रश्न पूछे अर्जुन जी, भगवान की प्रिय सखा है, धर्म की ज्ञाता है, वो जो सब कुछ जानने वाले हम लोगों से आम आदमी की प्रश्नों को उन्होंने अर्जुन मुख से भगवान बुलवाए। कैसा बुलवाए ये भगवान अर्जुन बोल रहा है। अथ केन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुषः अनिर्षन्नपि वाष्णय बलादीपो नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णि वष्णि, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म में लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसे लगाया जा रहा है। लोग नहीं चाहते तभी बड़ा पाप कर्म कर लेते हैं, बड़ा अधर्म कार्य कर लेते हैं, गंदी आदत में पड़ जाते हैं, किंतु क्यों करता है। भगवान इसके उत्तर भगवत गीता में नेक्स्ट बता रहे। भगवान कह रहे हैं, काम ऐसा क्रोध है ऐसा रजतगुण समुद्भव महासना महापापम विध्यानम यह वैरिणम। अर्जुन, हे अर्जुन, इसका कारण रजगुण के संपर्क उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पाप शत्रु है। भगवान तो ये रजगुण में पैदा होता है। व्यक्ति के अंदर जो रजगुण होता है वो रजगुण से काम पैदा होता है और काम से क्रोध पैदा होता है। इसलिए क्रोध की वशीभूत हो कि व्यक्ति पाप कर्म लग जाता है, काम की वशीभूत हो कि व्यक्ति पाप में लग जाता है और अधर्म का रास्ता चुन लेता है। ठीक है। अभी ये जो काम और क्रोध की परिणाम में क्या क्या होता है, वो पाप मर्म क्या है। पाप का चार पैर होता है। चार पैर क्या होता है, चार पैर। एक प्रथम पैर होता है पाप का, अधर्म का, वो है क्या होता है, तपस्या विहीन हो जाता है, वो इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, नशापान करता है। नशापान अधर्म का प्रथम पैर, जिस कारण से नशा खाने के व्यक्ति गलत कर्म में लग जाता है। आप जानते हैं नशापान करने वाला व्यक्ति किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे प्रति बलात्कार कर लेता है। क्यों करता है, कारण नशीली व्यक्ति अधर्म में चुन लेता है, काम का क्रोध में वशीभूत हो जाता है, ये अधर्म का रास्ता चुन लेता है, नशा के कारण से हो रहा है। इसलिए नशीली व्यक्तियों से दूर रहना और बचने के लिए एक उपाय होता है, नशीली व्यक्तियों से दूर रहे। जब तक नशीली व्यक्तियों को दूर, अपने बच्चे को बचाओ, खुद भी बचाओ, तभी जीवन में सही संस्कार मिल सकता है, अधर्म रास्ता से बच सकते हैं। अधर्म में बचना मुक्त है, इसमें बचना और बचाना ये दोनों काम होता है नशीली व्यक्तियों से। ये अधर्म का पहले पैर है। दूसरा अधर्म का पैर होता है मांसाहार। मांस खाना वाले व्यक्ति मध्य भी गलत कर्म कर लेता है। और इससे भी बचना मांसाहारी के व्यक्तियों से। ये महात्मा गांधी जो हमारे भारत में जातीय पिता बोली मानते हैं लोग, और मोहनदास करमचंद गांधी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखे हैं, वो कभी बचपन से मांस खाए नहीं थे, कि मांसाहारियों को संगति करने के नाते उनको एक मांस दोस्त के साथ में मांस खा लिया। उनके पिताजी आज से स्वीकार कर रहे बताए। ऐसे हमारे जीवन में हुआ था, हम यही है, बचपन से कोई मांस नहीं खाते थे, इच्छा नहीं था, किंतु एक स्कूल में पढ़ने का टाइम में, हाई स्कूल में, एक मांसाहारी को संगति करने के बाद शुरू हो गया, खा लिया था। पर बाद में तो परिवर्तन हुआ, किंतु ये हुआ मांसाहारियों को संगति करने से बाद में व्यक्ति मांस खाने का आदत बन जाता है। इसलिए उसी संगत से बचो और बचाओ भी अपने बच्चे को। ये पापमय कर्म है। लोगों तो हाँ आहार है, आहार ये राक्षस के आहार है, मनुष्य का आहार नहीं है मांस खाना, दूसरा जीव को काटी खाना ये राक्षस लोगों की काम होता है, मनुष्य का नहीं है। मनुष्य अंदर में ये भोजन नहीं, जैसे गाय का आहार नहीं होता है मांस आहार, गाय एक तृणभोजी पशु, ऐसे ही मनुष्य के लिए कि शाकाहारी भोजन करना है, भगवान को भोग लगे प्रसाद खाना है। ये मैं बात बताऊंगा बाद में।
तीसरा धर्म की पैर होता है अवैध संबंध, इल्यूसिट सेक्स, स्त्री पुरुष की अवैध संबंध जो बनता है स्त्री पुरुष के अंदर में, ये अधर्म का तीसरा पैर है। और इसी पैर को, इससे बचने के लिए यदि चाहते हैं, पर कामों को वासना से बचने के लिए चाहते हैं, तभी इन लोगों की संगति भी, ऐसा ही संगति कारण से व्यक्ति ऐसा गलत संगति कर लेता है। इसलिए संगति से बचो सबसे। गंदी कोई स्त्री हो पुरुष हो, जो गंदी लड़के के साथ में कि लड़कियों के साथ में जो लड़का लड़की मिल जाते हैं, थोड़ी गंदी आदत बन जाता है। इसलिए उससे बच के रहने से व्यक्ति बच सकता है। पर अधर्म का चौथा पैर है जुआ सट्टा। जुआ सट्टा होने से व्यक्ति झूठ कपट नीति को अपना लेगा। इसलिए जुआ सट्टा भी खेलने वाले लोगों से उनसे दूर रहे। अब भगवान इससे यदि बच नहीं पाते हैं, बड़ा कर लेते हैं संगति, भगवान भगवद गीता में बहुत अच्छा उपाय दिए। उपाय क्या है भगवान बता रहे हैं, 14 अध्याय में बताते, मांग जो अभिचारेण भक्ति योगन सेवते स गुणान समतितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यदि वो मेरा भक्ति योग में माने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर लेता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, प्रेममयी सेवा में लग जाता है, उनकी अंदर में जो बुरी आदत वो सारी खत्म हो जाता है। भगवान भक्ति ये गुण से बच जाता है। जो 3 गुण रजोगुण जो पैदा करने वाला, रजोगुणों से बच जाता है, तमोगुण से बच जाता है। बच करके भगवान की भक्ति करता है, वो पुण्य अपना आत्मा की स्थिति में आ जाता है। भगवान बोलते हैं गीता में, दैवी ऐसा गुणमय ममया दूरत्या। मेरा जो दैवी माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति पार होना बहुत कठिन है, किंतु माँ में वो जे प्रपदे, एकमात्र मेरा शरण में जो आ जाता है वो माया से वही पार हो जाता है। इसलिए आपको पार होने के लिए, माया से पार होने के लिए भगवान के शरण में जाना और माया से पार हो जाना, पुण्य पाप से बच जाएंगे। एक चीज और दूसरा भगवान भी गीता में यही सिखा दे, हम पाप मय से कैसा बचना है, पुण्य अच्छे रास्ता कैसा चुनना है। इसलिए भगवान ये सब बात बताते, बोलते हैं बचने असंग शास्त्रण दृढ़ेन चित्वा। पहले असत संग जो होता है, जो संगति करते, वो असत संग से दृढ़ से असंग रूप में संगति न करके, नॉन कोऑपरेट माने कोऑपरेशन उसको नहीं देना, सहयोग नहीं करना, असंग योग में करके उनमें पहले दृढ़ता से संकल्प कर लो, नहीं मैं बुरी संगति नहीं करना, तभी हम छोड़ सकते, बच सकते। नशीली चीज से बच सकते हैं, मांसाहार से बच सकते हैं, अवैध संबंध से बच सकते हैं और जुआ सट्टा से बच सकते हैं। यदि ये 4 अधर्म के रास्ता है और 4 पापमय कर्म है, ये पापमय कर्म से बच सकते हैं और आप जीवन को सुधार सकते हैं। अब भगवान की भक्ति यदि हम कर लेते, तभी करते हुए भी हम जो पापमय कर्म करते हैं, भगवान बोलते तभी भी बच जाएंगे। यदि मेरा भक्ति कोई एकमात्र कर लेता, मेरा शरण में आ जाता, मेरा भक्ति कर लेता है। मेरा भक्ति का प्रभाव ऐसा ही है, वो व्यक्ति को गोल्डन बना देता है, गंदी की सफाई कर लेता है। और कलियुग में जो भक्ति है भगवान की है, भगवान के नाम से होता है और दूसरी कोई चीज़ नहीं होता। भगवान के नाम जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भक्ति तो बहुत अंग है, किंतु सर्व प्रमुख अंग है कलियुग में। कलि दोष के सागर है, किंतु एक महान गुण है हरि नाम ही केवलम, कड़ो नास्ते व नास्ते भले। ब्रह्मा जी बोले इति षोडश का नाम कलिकल्मष नाशनम, ये कलि कल्मष को नाश करने वाले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये महामंत्र है। बहुत सारी भगवान की भक्ति का साधन है, सेवा है, कि प्रमुख सेवा है कलियुग में हरिनाम के सहारा लेंगे तो निश्चिंत पाप से, अधर्म से बच जाएंगे, हम अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा जरूर आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट भी देना। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।